वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला तथ्य ये है कि जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो ट्राइब है उसका नाम आपको याद रखना है, भील जनजाति द्वारा। तो भील जनजाति द्वारा जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको चिमाता कृषि कहते हैं। तो चिमाता कृषि है क्या? जो चिमाता खेती है वो एक तरीके का झूम कल्टीवेशन है, या ये कहें स्थानांतरित कृषि है। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम आपको स्थानांतरित कृषि या झूम कल्टीवेशन या पेंडा खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर भील जनजाति द्वारा जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता कृषि। दूसरा तथ्य यह है कि मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो यह है भिंड में। तो मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र भिंड जिले में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मितावली में, और मितावली किस जिले में है? वह है मुरैना में। अगर आपसे पूछा जाए कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। ठीक, तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में है। अगला तथ्य, कछवाहा वंश कालीन ककन मठ मंदिर कहाँ पे है? तो कछवाहा वंश कालीन ककन मठ मंदिर सिहोनिया क्षेत्र में स्थित है। और सिहोनिया क्षेत्र किस जिले में है? तो वह है मुरैना जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो वह है ग्वालियर में। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वो आपको मिलेगा पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी किस जिले में है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, ये बताइएगा। और इसी के साथ में ये भी बताइए कि जवाहर सागर, ठीक, वो किस नदी पे है। और वैसे हिंट वही है जो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वो है राला मंडल अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य, भारत में पूछा जाए आपसे कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला वह कौन सा पहला राज्य है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। ठीक, तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अब करते हैं बात आगे। मध्य प्रदेश में से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है ग्वालियर अखबार। नाम क्या था? ग्वालियर अखबार। दूसरा पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? तो ये था मालवा अखबार। अच्छा, जब ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है मालवा अखबार, तो ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार वो है मालवा अखबार। मध्य प्रदेश के किस किले को, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसको ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जिब्राल्टर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर संधि कहाँ पे है, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो जो जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, ठीक, उसमें हम इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। अगला, मध्य प्रदेश राज्य का पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो वह है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में। मध्य प्रदेश में पहला स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? इंदौर में। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में है। कहाँ पे है? शिवपुरी में। शिवपुरी वही जिला है जहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट है। तो मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र
कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना, ये फैक्ट याद रखिए, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना वो है बैतूल में। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है, तो मध्य प्रदेश देश में महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। 10 जनवरी से हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हुए हैं। 10 जनवरी से जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टोटल 20 टेस्ट हैं। ये जो 20 टेस्ट हैं वो 2 भागों में डिवाइड हैं, एक सब्जेक्ट वाइज है और एक कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के ऐप पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए जल्दी से जल्दी। अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला क्या है? धार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है। ध्यान दीजिए, ये जो फैक्ट है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भी भिंड है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी भिंड है। तो प्रतिशत के मामले में भी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भिंड है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले में भी भिंड सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है? इंदौर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति, ये है अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, ठीक। और ये जो फैक्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये भी है एससी, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाला जिला उज्जैन है। ध्यान दीजिए इस फैक्ट में और इस फैक्ट में, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, तो वह है इंदौर। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वह है उज्जैन। न्यूनतम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला, परसेंटेज की बात की जा रही है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? वो है भिंड। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। अब आते हैं अगले फैक्ट पे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी कौन सी है, तो वह है उज्जैन। खेल राजधानी कौन सी है, तो वह है इंदौर। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल में स्थित है। कहां पे? भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, ये भी भोपाल में है। उद्यमिता विकास केंद्र, ये भी भोपाल में है। हाँ, ये फैक्ट आपको याद रखना है। मध्यांचल भवन, ये है दिल्ली में। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, ये है भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कहाँ पे है? ये भी है भोपाल में। और राज्य उद्योग निगम, ये भी है भोपाल में। ठीक है, तो जो भोपाल के अलावा जो कुछ हैं उनको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लघु उद्योग निगम। लघु उद्योग निगम जो है वो भोपाल में है। औद्योगिक राजधानी इंदौर है। कोयला राजधानी सिंगरौली है। संस्कार राजधानी जबलपुर में है। और व्यावसायिक राजधानी वो है इंदौर में। मैग्नीज राजधानी बालाघाट और संगीत राजधानी मैहर में है। ठीक, अगले फैक्ट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहां पे, तो वो है महलगांव ग्वालियर में। ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 1995 में भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो वह है इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय, ठीक है,
मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर, जो कि 1864 में बना था। राज्य की सबसे पहली नगरपालिका दतिया है, जो कि 1960 में बनी थी। और 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। तो मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक कब पारित हुआ था? तो 30 दिसंबर 1993 को। 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जो कि 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में का है और इसके प्रथम अध्यक्ष अश्वनी लोहानी थे। कौन? अश्वनी लोहानी। मध्य प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं में महिला का प्रतिनिधित्व है 50%। कितना है? 50%। तो जो लोकल बॉडीज हैं उसमें जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो है 50%। ये कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे। ये फैक्ट आपको कैसे लगे? आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।